पप्पू यादव एक वक्त में लालू प्रसाद यादव का उत्तराधिकारी समझने लगे थे, लेकिन अब जब लालू से भाव नहीं मिला तो अलग हो गए। अपने बाहुबल के दम पर राजनीति की, लेकिन 2024 आते आते ऐसा क्या हुआ कि पार्टी का विलय करना पड़ा। एक सीट के लिए कांग्रेस से मिन्नतें करनी पड़ रही हैं। अब सवाल है, पप्पू की आगे की राजनीति क्या होगी? क्या जेडीयू को फायदा पहुंचाएंगे या अपने सपनों की बलि चढ़ाकर खामोश बैठ जाएंगे? 1990 से लेकर 2014 तक पप्पू यादव दहाड़ते हुए अपनी राजनीति करते थे, लेकिन 24 में याचक की भूमिका में आ गए हैं और एक सीट के लिए राहुल गांधी के कसीदे पढ़ रहे हैं। सीमांचल, बिहार, कोसी और देश में प्रधानमंत्री के रूप में राहुल गांधी जी को देखना चाहता हूं। मेरा संकल्प है जनता की भावनाओं के साथ खड़े रहकर राहुल गांधी जी को इस देश का प्रधानमंत्री बनाना। क्या ये पप्पू यादव का राजनीतिक ढलान है जिस पर उनका बैलेंस बिगड़ता जा रहा है? पप्पू यादव ओवर कॉन्फिडेंस में चले गए। लालू प्रसाद से मिले तो लालू प्रसाद ने उन्हें कहा कि ठीक है, पार्टी ज्वाइन कीजिए और मधेपुरा या सुपौल से आप चुनाव लड़िए। लेकिन वो कांग्रेस में शामिल हो गए, लालू से बात की और कांग्रेस में शामिल हो गए और पूर्णिया की जीत पर अड़ गए। और पूर्णिया से लालू प्रसाद की बीमा भारती से बात हो गई थी, उनको आश्वासन दे दिया था। पप्पू यादव की जिद ने न सिर्फ लालू यादव के लिए मुश्किलें बढ़ा दी हैं, बल्कि कांग्रेस को भी टेंशन में डाल दिया है, क्योंकि गठबंधन में सीटें फाइनल हो गई हैं, फिर भी पप्पू पूर्णिया से चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। पप्पू यादव, अब कहा जाए तो उनके सामने पप्पू यादव पूर्णिया के लिए पिछले 1 साल से लगे हुए थे। अब उनके सामने विकल्प एक ही बचता है कि अगर कांग्रेस में रहना है और लंबी राजनीति करनी है तो चुपचाप कांग्रेस का एक सिपाही बन करके चुनाव में पार्टी को जिताएं, और नहीं तो दूसरा विकल्प बचता है जो कि हमेशा वो करते रहे हैं, निर्दलीय चुनाव लड़ें। और निर्दलीय चुनाव लड़ने से मुझे नहीं लगता है कि उनको कोई ज़्यादा फायदा, क्योंकि पिछले बार वो देख चुके हैं मधेपुरा में। पप्पू यादव को लगता है कि आज भी पूर्णिया का समीकरण उनके साथ है। पहले की तरह 24 में भी बड़ी जीत का दावा करते हैं, लेकिन क्या धरातल पर ऐसा है? पूर्णिया सीमांचल की सबसे हॉट सीट है। नेपाल और बंगाल से सटे इस शहर से जेडीयू के संतोष कुशवाहा सांसद हैं। 1999 में यहां से पप्पू यादव जीते थे, लेकिन उसके बाद से या तो बीजेपी यहां पर काबिज रही है या जेडीयू। 2004 और 2009 के चुनाव में बीजेपी के उदय सिंह जीते। 2014 और 2019 के चुनाव में जेडीयू के संतोष कुमार कुशवाहा सांसद बने और 2024 में भी जेडीयू ने संतोष कुशवाहा को चुनाव में उतारा है। उन्हें टक्कर देने के लिए आरजेडी की ओर से बीमा भारती हैं। बीमा भारती पूर्णिया लोकसभा के रुपोली विधानसभा से 5 बार विधायक रह चुकी हैं, जिसमें 1 बार निर्दलीय, 1 बार आरजेडी से तो 3 बार जेडीयू की विधायक रह चुकी हैं। साथ ही वो कैबिनेट की मंत्री भी रह चुकी हैं। वहीं पप्पू यादव का हाल फिलहाल का रिकॉर्ड ठीक नहीं है। पिछले विधानसभा चुनाव में पप्पू यादव को मधेपुरा में करारी हार झेलनी पड़ी थी और पूर्णिया में भी पकड़ ढीली पड़ गई है। पूर्णिया में पप्पू यादव की पकड़ का इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि पप्पू यादव 3 बार वहां से जीते हैं, 2 बार निर्दलीय, 1 बार सपा के टिकट से। तो ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि पप्पू यादव की पकड़ पूर्णिया, कोसी, सीमांचल में क्या है। और देखिए, पप्पू यादव की यूएसपी क्या है, इसको पहले समझना पड़ेगा। वो एक लाइन से वो नहीं होगा। पप्पू यादव की यूएसपी ये है कि वह सभी जात, क्लास, वर्ग, किसी भी कास्ट एंड क्रीड से ऊपर उठ करके वह सबको मदद करते रहे हैं। 2004 से पहले पूर्णिया में दलों के साथ जो जातिगत समीकरण था वो अब बदल गया है। पूर्णिया लोकसभा संसदीय क्षेत्र के दायरे में 6 विधानसभा सीटें आती हैं। यहाँ 60% हिंदू और 40% मुस्लिम वोटर हैं। हिंदुओं में 5 लाख SC, ST, BC और OBC मतदाता हैं। यादव वोटर 1.5 लाख, ब्राह्मण वोटर 1.25 लाख और राजपूत मतदाताओं की संख्या भी 1.25 लाख से अधिक है। इसके अलावा 1 लाख अन्य जातियों के वोटर्स हैं। इस वक्त के माहौल में
बीजेपी और जेडीयू के गठबंधन मजबूत हैं, लेकिन यादव मुस्लिम वोटर के साथ अति पिछड़ा समाज से आने वाली बीमा भारती के जुड़ने से आरजेडी की स्थिति भी मजबूत हो गई है। बाद में देखिए 7 दिन के बाद में बीमा भारती जो है सो जेडीयू के जो एमएलए हैं उनका रिजिग्नेशन हुआ और वह जो है सो आरजेडी के कोटे में आई। तो यह उहापोह की स्थिति और यह सब तो जानबूझ करके लग रहा है कि एक तरह से पप्पू को साइड ट्रैक करने के लिए सीमांचल और कोसी के इलाके में इस तरह की कवायद की गई। लालू यादव राजनीति के माहिर खिलाड़ी हैं। आरजेडी माई समीकरण के साथ ओबीसी को जोड़कर पूर्णिया की सीट को अपने पाले में करना चाहती है। बीमा भारती भी ओबीसी गंगोता जाति से आती हैं। बीमा भारती ने अब ओबीसी का कार्ड भी खेलना शुरू कर दिया है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।